संध्या हो चुकी थी किंतु अभी अंधकार के साए न उतरे थे। विजय कुछ देर तो पार्क में बैठा किंतु फिर दीपा को लेकर अपने मकान में आ गया। हरिया एक दिन पहले तक वही था और उसने मकान की सफाई का पूरा ध्यान रखा था। दीपा पहले ही भंवर में फंसी हुई थी और उसके चेहरे पर इस समय भी उलझनों का जाल फैला था। विजय के साथ वह आना न चाहती थी किंतु इनकार भी न कर सकी थी। फिर भी मन का निर्णय वही था, कमल के साथ विश्वासघात न करेगी। समस्या तो ये थी कि वो विजय से ये सब कहने का साहस न जुटा पा रही थी। तभी वो चौंकी। विजय ने कमरे में आते ही उसे गोद में उठाया और यूं नाचने लगा मानो पागल हो गया हो। दीपा ये देखकर चिल्लाई, विजय विजय, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो न। विजय ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और स्वयं भी उसके निकट बैठकर बोला, दीपा रानी, यह पागलपन नहीं बल्कि खुशी है। जानती हो आज मैं कितना खुश हूँ? जानती हूँ, दीपा उठकर बोली। तो आओ। विजय ने उसके कंधे थाम लिए और उसकी आंखों में देखते हुए वो बोला, अपनी इन मधुर सांसों से मेरी इस खुशी को दोगुनी कर दो। विजय, ये तुम्हारी मांग का सिंदूर मेरे ही नाम का है न दीपा? यह माथे की बिंदी, इन होठों की यह लाली, सब कुछ मेरा ही तो है। तो फिर संकोच कैसा, भय किसका? समाज और संसार का। पगली, हमने एक दूसरे को प्यार किया, हमने एक दूसरे को पाने के लिए तपस्या की है। हम तड़पे हैं एक दूसरे के लिए। हमें समाज और संसार से नहीं डरना चाहिए दीपा। हम कल ही कोर्ट में जाएंगे और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। नहीं विजय, दीपा ने कांपती आवाज में कहा और अपने कंधे छुड़ाकर बिस्तर से उतर गई। विजय चौंक कर बोला, क्या मतलब? ये संभव नहीं विजय, मेरा मतलब है हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बन सकते। किंतु क्यों? इसलिए कि मैं कहो, विजय ने कहा और दीपा के सामने आ गया। इसलिए कि, दीपा बड़ी मुश्किल से कह पाई, मैं विवाह कर चुकी हूँ। मानो कोई चेष्टा चिशरत है ऊपर गिरी और उसका मस्तिष्क 1000 टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। वो कुछ क्षणों तक तो सन्नाटे जैसी स्थिति में खड़ा दीपा का चेहरा देखता रहा और फिर एकाएक चीख पड़ा, नहीं हो सकता ये। विजय, ये सच है। नहीं हो सकता ये सच, कभी नहीं हो। कह दो कि यह सब झूठ है। कह दो कि तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। ये सुनकर दीपा की आंखें भर आईं। आंसुओं को छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा घुमा लिया और रो देने वाले स्वर में बोली, विजय, यह मजाक नहीं है। मैंने वास्तव में विवाह कर लिया है। विवाह कर लिया है? विजय बड़बड़ाया और फिर गुस्से से चीख पड़ा, तो फिर वह क्या था? जब मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया और हाथों में कंगन पहनकर तुम मुझसे जेल में मिलने आई थी, तुमने कहा था यह सिंदूर तुम्हारा है, यह बिंदिया मैंने तुम्हारे नाम की सजाई है और यह कंगन मैंने तुम्हारी प्रीत के पहने हैं। बोलो, क्यों कहा था तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ? क्यों? तुम झूठ बोलती हो, विजय पागलों की भांति चिल्लाया। झूठ बोलती हो तुम। तुम्हें कोई भी विवाह के लिए विवश न कर सकता था। विजय, मुझे तुमने विवश किया था। मैंने, तुमने और तुम्हारी पीड़ाओं ने। भरे स्वर में दीपा बोली, तुम तो पीड़ाओं को पी गए, परिस्थितियों से समझौता कर लिया। किंतु मैं क्या करती? किस प्रकार बदला चुकाती तुम्हारा? कैसे बचाती तुम्हें? ये सब कहते कहते दीपा सिसक उठी और सिसकते हुए बोली, वकीलों ने मुझसे कहा था मुकदमे में 30-35 हजार से कम खर्च न होगा। कहाँ से लाती मैं इतनी बड़ी रकम? किसके आगे हाथ फैलाती? सड़कों पर बैठकर भीख भी मांगती तो 1000 का प्रबंध भी न हो पाता। किसी कोठे पर बैठ जाती तो तुम्हारी न रहती। फिर क्या करती मैं? क्या करती? मर जाने देती मुझे, सड़ जाने देती जेल में, झेलने देती मुझे फांसी पर। सच कहता हूँ दीपा, मुझे अपनी मौत का कोई दुख न होता, कोई पीड़ा न होती मुझे। जानती हो क्यों? क्योंकि मरते वक्त भी मुझे ये संतोष रहता कि कोई मेरा है, कोई है जो मेरी लाश पर 2 आंसू बहाएगा। इंसान को किसी का सच्चा प्यार मिले और उसी क्षण मौत भी आ जाए तो कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि प्राण निकले तो किसी अपने की गोद में निकले। मगर आज, विजय ने पीड़ा से होंठ काट लिए और तड़प कर बोला, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया दीपा, कहीं का न छोड़ा मुझे। इससे तो बेहतर था कि तुम मेरा मुकदमा न लड़ती। जेल में रहता तो मन में यह आशा तो रहती कि कभी न कभी तुमसे मिलन होगा ही। कितने सपने सजाता था मैं हर रोज, कल्पनाओं के कितने महल खड़े करता था तुम्हारे लिए, किंतु तुमने तो मेरा एक एक सपना तोड़ दिया, जलाकर राख कर दिया एक एक अरमान को। दीपा सिसकती रही। विजय ने पीछे हटकर दीवार का सहारा ले लिया और एक पल रुककर बोला, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, क्या यही प्रेम था तुम्हारा? यही तुम्हारी चाहत थी? हाँ, दीपा ने इस बार अपने आंसू पिए और विजय को देखते हुए दृढ़ता से बोली, यही था मेरा प्रेम, मेरी चाहत।
मगर तुम मेरे प्रेम को प्रेम न समझोगे। कारण ये है कि तुम्हें उस प्रेम में कुछ पाना था और मुझे पाना नहीं था विजय, लुटाना था। वही किया मैंने, लुटी मैंने अपनी भावनाओं का खून किया, अपनी आशाओं का कत्ल किया और हृदय को पत्थर बनाकर कमल से विवाह कर लिया। और मैं ये पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ विजय, मैंने ये सब अपने प्यार के लिए किया, अपने प्यार को बचाने के लिए किया। मैंने लुटकर भी प्रीत की रीत निभाई। मैंने किसी दूसरे की पत्नी बनकर भी तुम्हारे नाम की माला जपी, तन्हाइयों में याद किया तुम्हें। क्या यह मेरा प्रेम न था? यदि नहीं तो चीख चीख कर बेवफा कहो मुझे, कपटी और धोखेबाज कहकर मुझे गालियां दो। मगर एक बात याद रखना विजय, वास्तविक प्रेम वही है जिसमें त्याग एवं समर्पण की भावना हो। जो लुट नहीं सकता वो प्यार भी नहीं कर सकता। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर दीपा मुड़ी और तेजी से बाहर चली गई। पीड़ा की ज्यादती के कारण विजय न जाने कब तक अपने होठों को काटता रहा। रात कभी की धरती पर उतर आई थी। कमल अपनी बहन शिवानी की तस्वीर के सामने उससे कह रहा था, देखा, तूने देखा शिवा, मैंने दूसरी दुनिया बसाई तो वह भी जलकर राख हो गई। मैंने दूसरा आशियाना बनाया तो वह भी तिनके तिनके होकर बिखर गया। इसीलिए तो कहता था तुझसे मत बाध्य कर मुझे विवाह के लिए। सब धोखेबाज है इस दुनिया में। लोग हैं कि एक दूसरे को नाक बनकर डस रहे हैं, नाम अमृत का लेते हैं और प्याले विष के पिलाते हैं। अब तू ही बता किस पर विश्वास करूं मैं, किसको अपना कहूं न नहीं शिवा। अब ये पीड़ाएं मुझसे सहन न होंगी। मैं इस घर को जला दूंगा। मैं इस घर के साथ साथ अपने आप को भी जलाकर राख कर दूंगा। नहीं रहना चाहता मैं धोखेबाजों की दुनिया में। और इसके उपरांत वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही कमरे में रखा सामान उठा उठाकर बाहर फेंकने लगा। उसकी इस हरकत से यूं लगता था मानो वह पागल हो गया हो। तभी कोई कमरे में आया और कमल से बिना कुछ कहे फर्श पर फैले सामान को बटोरने लगा। वो दीपा थी। कमल ने देखा तो उसकी आंखों में घृणा की चिंगारियां छूटने लगी और वह पागलों की भांति चिल्लाया, चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। यदि तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं तो मत आओ यहाँ। छोड़ दो मुझे अकेला, मर जाने दो मुझे, राख हो जाने दो जलकर। जाओ जाओ दीपा। जाना ही होता तो बहुत पहले चली जाती कमल। दीपा के स्वर में अथाह पीड़ा थी। कमल के समीप आकर वो बोली, कोई रिश्ता न होता इस घर से तो फिर लौटकर ही न आती। झूठ बोलती हो, झूठ बोलती हो तुम्हारा इस घर से नहीं विजय के घर से रिश्ता है। कमल, यदि यह झूठ है तो बताओ, क्या तुमने उसके मुकदमे की पैरवी न की? क्या तुमने उसे बचाने के लिए अपने 2 आभूषण न बेचे? तुम उससे जेल में नहीं मिली? तुमने चाहा नहीं उसे? ये सुनकर दीपा की आंखें सावन भादो बन गई। उसने दोनों हाथों से कमल की चेयर थाम ली और तड़प कर बोली, मैंने सब किया कमल, मैंने सब कुछ किया उसके लिए। आभूषण बेचे, तुम्हें धोखा दिया, घर से बाहर रही, उसके लिए मुकदमा लड़ा, किंतु फिर भी मैंने उससे कभी कोई रिश्ता न जोड़ा, कोई बंधन न बांधा उससे, बल्कि उसे एक ऐसा दर्द दे आई जो उसे जीने भी न देगा। कमल उसे ध्यान से देखने लगा। दीपा ने आंसू पोंछ लिए और एक पल रुककर फिर बोली, कमल, तुमने कहा था न मुझसे, कहा था न कि भारतीय नारी कभी झूठे फेरे नहीं ले सकती। ये भी कहा था कि हिंदुस्तान की संस्कृति में पली और जन्मी औरत अग्नि को साक्षी मानकर झूठे वचन नहीं दे सकती। यकीन करो कमल, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने वचन की लाज निभाई है। धोखा नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को पति नहीं माना और किसी दूसरे घर से रिश्ता न जोड़ा। फिर क्यों इतना बड़ा त्याग किया तुमने उसके लिए? मुझे उसका बदला चुकाना था कमल, उसका ऋण उतारना था मुझे। और वो ऋण ये था कि उसने मुझे सोनपुर के पास गुंडों से बचाया था। स्वयं उसके पिता भी मुझे लूटना चाहते थे, किंतु उसने मेरे लिए अपने पिता से विद्रोह किया और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके पिता का खून हो गया। खून किसी ने किया, सजा उसे मिली, किंतु ये सब हुआ तो मेरे कारण ही। फिर भी मैं किस प्रकार उसकी ओर से मुंह मोड़ती, कैसे न बचाती उसे, क्यों न त्याग करती मैं उसके लिए? पर कमल शांत स्वर में बोला, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों इस रहस्य को छुपा कर रखा? सिर्फ ये सोचकर कि कहीं तुम मेरे चरित्र पर संदेह न कर बैठो। पगली कहीं की, कमल ने स्नेह से कहा और दीपा को अपनी ओर खींच लिया। दीपा उसकी गोद में गिरी और सिसक पड़ी। मे आई कम इन सर? आइए, जेलर साहब ने कहा और दूसरे ही क्षण जिस व्यक्ति ने उनके ऑफिस में प्रवेश किया उसे देखकर वो चौंक गए और आश्चर्य से बोले, तुम? सर, मेरा नाम विजय है, 2 दिन पहले का विचाराधीन कैदी नंबर। तुम तो बरी हो चुके हो। यस सर। फिर क्यों आए हो? सर, मुझे बाहर की दुनिया रास नहीं आई, मैं यही रहना चाहता हूँ सर। मैं अपनी सांसें ऐसी 4 दीवारी में पूरी करना चाहता हूँ। विचित्र सी बात है, लोग तो जेल के नाम से ही कांपते हैं और तुम बरी होने के पश्चात भी यही रहना चाहते हो। यस सर, किंतु क्यों?
सर, विजय ने दुखी स्वर में कहा, ये दुनिया अच्छी नहीं। लोग हृदय से लगकर पीठ में छुरा उतारते हैं, पहले अपना बनाते हैं और फिर परायों की तरह ठोकर मारते हैं। यकीन कीजिए सर, मैं ऐसी दुनिया में जी ना पाऊंगा। जेलर ने उसे ध्यान से देखा और बोले, लगता है कोई गहरी चोट लगी है। और चोट भी ऐसी सर, जो कभी भर ही नहीं सकती। किसी से प्रेम किया होगा? यस सर, विजय बोला, और जिससे मैंने प्रेम किया उसने मेरा मुकदमा लड़ा। दिन रात भागदौड़ की पानी की तरह पैसा बहाया और जब मैं जेल से छूटा तो उसने मुझे ठोकर मार दी। सदियों के रिश्ते एक ही पल में तोड़ डाले। अब आप ही बताइए सर, ऐसी दुनिया में रहने से क्या लाभ? देखो यंग मैन, सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जेल में ही रहने दिया जाए। मुझ पर दया कीजिए सर। कहते कहते विजय की आंखों में आंसू झलमिलाने लगे। जेलर ने कहा, देखो यंग मैन, मुझे तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। प्रेम के इस रोग ने तुम्हें विक्षिप्त कर दिया है। अच्छा होगा कि तुम इस संबंध में किसी मनोचिकित्सक से मिलो। लेकिन सर, यंग मैन, ऐसा कोई नियम नहीं कि किसी निरपराध व्यक्ति को जेल में रखा जाए। तुम जा सकते हो।